फिर आप रसिया पहुँचिएगा। रसिया पहुँचने के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? फिर उसके बाद देखिए किधर चल जाएगा आदमी रसिया के बाद। फिर ऊपर चल जाएगा सब यूरोप में घुसेगा। यूरोप से फिर उधर निकल जाएगा यूक्रेन, ये सब जाएगा, बेलारूस, बहुत कंट्री है। फिर फ्रांस, फिर इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड, फिर इटली। फिर इधर से देखिए मेडिटेरियन सी होते हैं वहाँ जो है बहुत डीप चीज़ है वो बहुत बड़ा रिसर्च है वहाँ पर। सोच रहे हैं कितना बड़ा सिस्टम हुआ है वहाँ पर। वहाँ भी जीवन है, वहाँ जीवन हार्म ना उस हिसाब से वहाँ पे क्लाइमेट हर चीज़ हुआ पड़ा है। आप पहले से देख लीजिए कि तुम अगर उसको छेड़ोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्लाइमेट चेंज कहीं पर भी होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है जीवन में। यही सब है, और क्या होता होगा जीवन में बताइए। सब अपना अपना जी रहा है वहाँ पर, कहीं पर भी। अब वहाँ पर जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, सबका सिविलाइजेशन क्या है, अलग अलग है, सबका कल्चर अलग अलग है सबका। कोई इस कल्चर को फॉलो करना चाहता है, कोई उस कल्चर को फॉलो करना चाहता है। अंतिम में इंसान होना क्या चाहता है जीवन में? शांति पा लेना, सुख पा लेना, धन दौलत कमा लेना। ब्राज़ील हर जगह। अभी देखिए क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा फैक्टर क्या हुआ होगा। सोचिए ब्राज़ील में कितना जंगल काट दिया। हाँ, अपने इंडिया में देख लीजिए कितना कट रहा है, सब जगह देख लीजिए। कहीं कहीं अमेरिका में हर साल आगे लग जाता है। क्या क्या होता है देखिए रहे हैं सब सिस्टम, सब न्यूज़ में आता ही है। सोचिए जीवन क्या होता होगा। जीवन जीवन क्या है? गंगा स्नान करना, पूजा पाठ करना, फिर उसी ज़िंदगी को जीना जो चलते आ रहा है, वो जीवन है। क्या जीवन है? आप लोग को पता है ये जो जगह हम बैठे हुए हैं ना, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अष्टावक्र का। उसी जगह पे हम बैठे हुए हैं और वहीं से जीवन के बारे में सोच रहे हैं कि जीवन क्या होता होगा। उत्तरवाहिनी गंगा का तट है जो भारत में 4 जगह ही है। एक हरिद्वार है आपका, और एक कहाँ है, गंगा सागर है शायद, और एक बनारस, और एक अपना कहलगाँव। और जो मेन उत्तरवाहिनी गंगा का जीवित पत्थर शांति बाबा का पहाड़ का है, वो वहीं से बैठ के जीवन के बारे में सोच रहे हैं जीवन क्या है। कोई पद पा लेना ही जीवन है, या कुछ चीज़ रिसर्च करके, रिसर्च क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इस पे, क्लाइमेट चेंज को रोकने का तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा सबको मिल के। चाहे कोई भी रहे, देश दुनिया का कहीं भी कोई भी आदमी रहेगा, इसका सॉल्यूशन तो सबको मिल के निकालना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। सब अपना अपना बात रखिए एक मंच बनाकर, वो सही रहेगा। क्लाइमेट चेंज वाला सब करेगा तब ना, बोलने से कौन सी होता है। कोई बोलता है खाली जीवन। अब आप देखिए ब्राज़ील चले जाइए, वहाँ पे बीच का सिस्टम अलग है, और फिर कहीं जाइएगा तो नारियल का पेड़ लगा हुआ है चारों साइड से। कहीं जाइएगा नदी किनारे तो कोई अलग सी सभ्यता बस रही है, कोई अलग सी संस्कृति बस रही है। अब इसका एग्जांपल लीजिए, एक गंगा जब निकलती हैं, गंगा कहाँ से निकलती हैं आप लोग खुद बताइए। हिमालय से निकलती है, मंदाकिनी। अलग अलग धारा रहता है, उत्तराखंड से जहाँ से हिमालय से निकलता है, सबका अलग अलग धारा बना हुआ है। हिमालय का क्षेत्र है वो, सब अलग अलग धारा बना हुआ है। फिर वो जिस जगह से जो रास्ता बना के जाता है, फिर वहाँ से उसको वो नाम दे दिया जाता है। तो मंदाकिनी नदी का तो हम अपने आँख से देखे हैं, केदारनाथ के बगल से जो बहता है, उस नदी का देखें कैसे वो अपना रास्ता बनाता है।
जीवन में, लेकिन अंत में वो क्या होता है, समुद्र में मिल जाता है। लेकिन उस दौरान उसके अंदर कितनी सभ्यता, संस्कृति, हर चीज़ समा जाता है उसमें। अब कोई भी देख लीजिए कैसे हम लोग उसको मलिन कर देते हैं, जगह जगह गंद करके, कूड़ा कचरा इधर उधर करके, सब चीज़ करके हम लोग उसको पॉल्यूट कर देते हैं, जिससे कि नुकसान होता है पर्यावरण को, सबसे बड़ा नुकसान होता है इससे। और क्या है जीवन, जाना नौकरी करना, और फलना बाबू सरकारी अफसर हवन, आ चिलना बाबू पास जो बड़का ठेकेदार हवन, ओकरा पास जेबे तो काम हो जाई, ये हो जाई। क्या है जीवन यार, पैसा कमा लेना, उस परमात्मा को पा लेना, या पद पा लेना, कुछ भी पद, ये सब जीवन है? जीवन है क्या? जीवन में वास्तविक चीज़ है क्या? कोई तो बताओ यार, कोई नहीं है। अब देखिए इनका महर्षि अष्टावक्र का सुनिए, जैसे ये कहाँ के रहने वाले, कहोल ऋषि जो थे उनके पुत्र हैं ये अष्टावक्र। इनका क्या था ना, मतलब सिस्टम, तो मतलब इनके पापा कर्मकांड करते थे, ब्राह्मण थे वो लोग भी, तो कर्म कांड करते थे। तो कर्म कांड में वेद का जो उच्चारण होता है ये वो, तो ऐसा कहा जाता है कि इतने वो तपोबल में माहिर थे कहोल ऋषि कि उनको सुनाई दे दिया कि अष्टावक्र बोल रहा है कुछ, उसको अंदर में ही श्राप दे दिए वो, जिससे 8 अंग उनका वक्र हो गया था। जैसा कहा गया, और हो भी सकता है, ताकि शक्ति तो है इन सब चीज़ों में, इस चीज़ पर मैं भी बिलीव करता हूँ। तो आराम से, इसीलिए और फिर उसके बाद क्या होगा, अष्टावक्र का सिस्टम हुआ, और फिर हुआ है तो फिर सभा चल रहा था कहीं पर, कहाँ सभा चल रहा था। अब यहाँ से देखिए सभा चल रहा है तो कैसे गए होंगे, सोचिए उस टाइम पे, इमेजिन करके देखिए। जैसे यहाँ पे उनका घर था, यहाँ पे, और घर को देखिए यहीं इसी स्थान पे बोला जाता है घर था उनका। कैमरा बैक नहीं होगा भाई, ऐसे दिखा देता है। देखिए ये जो स्थान है ना, देखिए देखिए वो शिवलिंग जो बना हुआ है, बाइक जो लगा हुआ है उसके पास में, वो स्थान पे, वहीं पे उनका स्थान था, तो वहीं से वो गए थे। सोचिए कितना दिन लगा होगा आज के परिप्रेक्ष्य में, सीतामढ़ी जाना था उनको, सीतामढ़ी यानी आज का जनकपुरी, तो कौन से रास्ता से गए होंगे आप इमेजिन कीजिए। पहले तो नदी का रास्ता अपनाए होंगे, हुआ होगा तो, और उसमें संभव होगा तो, अगर जल्दी पहुंचना होगा तो उसमें नदी नहर का कनेक्टिविटी होगा तो, नहीं तो पैदल या कोई साधन उनको रास्ता में मिलते गया होगा, वो पहुँचे होंगे। सोचिए एक थका हारा हुआ इंसान वहाँ पहुँचा, ठीक है, और जाते साथ जब वो देख रहा है कि उसके पिता हार रहे हैं, और वो वहाँ पहुँचता है और उसको देख के सब हंस देता है, उसके शरीर का आकार, रूप, रंग, ये सब देख के उसको हंस देता है आदमी, उसके मन में क्या आया होगा, वो भी हंस पड़ते हैं। जीवन देखिए क्या है। और जब राजा जनक भी हंसे, तो राजा जनक को जब वो आंसर दिए, वो आंसर उनका बेमिसाल था। क्या बोले राजा जनक को कि सब तो हंस रहा है, लेकिन तुम कहाँ हंस रहा है राजा होके, हमको तो समझ में, ये सब तो मान लिए कि हंस रहा है, तुम कहाँ। फिर शास्त्रार्थ हुआ, फिर अष्टावक्र चले गए अपने पिता के, फिर अष्टावक्र वहाँ से चल दिए, फिर उनके पिताजी अपना आए होंगे जैसे आए होंगे वह, और फिर अष्टावक्र जब जा रहे थे तो राजा जनक उनके पीछे पीछे चल दिए, और चल दिए तो फिर वह राजा जनक बोलते हैं कि अब बताइए कि मुनिवर, हम क्या हैं, हमको ज्ञान चाहिए, ज़िंदगी में जीवन क्या है। तो क्वेश्चन पूछने तो होंगे। जो गीता का प्रथम सार देखिए, कृष्ण से जनक, यानी जो जनक होता है, जनक मतलब क्या समझ सकते हैं, पिता होता है, जन्म अन्न का, जो जन्म भर अन्न और कर्म, जन्म, अन्न और कर्म, तीनों का समावेश जनक, जन, अन्न और कर्म। हाँ,
इन तीनों का समावेश हो गया जनक आपका। तो उस समय के जो राजा रहे होंगे जनक, अब कौन राजा थे वह, वो सीता वाले राजा थे या उनसे पहले के थे ये तो पता नहीं है किसी को। अब जैसा ऐसा सब का तो वो राजा थे। तो गए तो वो पूछते हैं कि साला बोलते हैं कि आया था, आया ये आया कहाँ है मेरे पास, वो आया कहाँ है मेरे पास, इसके पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है इसके पास, हर चीज़ है, धन दौलत ऐशो आराम, राजा है, इसको और क्या चाहिए होगा। यानी इसका मतलब ये लोभी न है और इसको क्या चाहिए होगा, इच्छा कोई चीज़ का न है इसको। यानी इसको किस चीज़ का है, जानने की इच्छा है कि क्या वो सर्वोत्तम मार्ग है जिस मार्ग को अपनाकर हम जो है बेसिक थॉट आइडियोलॉजी के हिसाब से उस चीज़ को कर सकें। इसी हिसाब से गए होंगे राजा जनक के पास, वो इसी हिसाब से नहीं गए होंगे राजा जनक उनके पास इसी हिसाब से गए होंगे पूछने के लिए कि ये क्या है, ज़िंदगी मृत्यु जीवन, ये सब बताइए, उसके बारे में डीप में हमको बताइए क्या होता है, उसको हम कैसे जान सकते हैं कि किस चीज़ से क्या हमको मिल सकता है। अब उसमें आप देख सकते हैं, अब जैसे अब हम लोग ब्राह्मण हैं तो उसमें हम लोग का कर्म कांड बहुत रहता है। सुबह जैसे हम लोग उठते हैं तो हम लोग का अलग कर्म कांड रहता है, कैसे क्या क्या करना है वो सब विधिवत रहता है हम लोग का, वो सब करना पड़ता है। और जिनका जनेऊ वगैरह हुआ रहता है उपनयन संस्कार, तो उनके लिए तो और थोड़ा मुश्किल मतलब समझ लीजिए क्या। तो जनेऊ का धागा तो दया संतोष की भावना को दिखाता है ना, कि वो सबके प्रति आपको रखना ही पड़ेगा, दया और संतोष की भावना, ये उस चीज़ का धागा है, उस चीज़ का प्रतीक बताता है ये जनेऊ का धागा। पहले तो हर हिंदू पहनता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, अब सिर्फ ब्राह्मण लोग ही पहनते हैं, ब्राह्मण राजपूत ये लोग, पहले तो सब हिंदू में होता था। पता नहीं समय के हिसाब से सब सभ्यता संस्कृति बदलते रहता है, इसीलिए उतना सोचना नहीं, समझे। अब देखिए अष्टावक्र के बारे में, अब ज्ञान, अब उनको ज्ञान आया कहाँ से होगा, वो पढ़े तो होंगे ज़रूर। अगर सब चीज़ को वो देख रहे हैं, पहले आप देखिए इनके पास आइए, वो तो जनक जी को क्या दिए नहीं दिए वो तो बात की सोचेंगे, उनके जन्मभूमि पे बैठे हुए हैं। हाँ, इसीलिए अष्टावक्र के बारे में पहले ज़्यादा बात होना चाहिए ना। वो तो ज्ञान, वो अष्टावक्र गीता में क्या लिखे वो तो सब देख रहे हैं, वो तो सब पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनका वो क्या था अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र थे कौन वास्तविक, उनका मूल आधार क्या था, वो किस हिसाब के व्यक्ति थे, कैसे कैसा उनका वो रहता होगा अष्टावक्र का जीवन, कैसे इतने कम समय में वो हर चीज़ को माइंड में कैचअप करके हर चीज़ को कर लिए थे अष्टावक्र जी। तब न उतना कम उम्र का बालक एक राजा को ज्ञान दे रहा है, कुछ तो बात होगा ना, उस चीज़ को जानना जरूरी है ना। अष्टावक्र गीता तो बाद में दी है, लेकिन उससे पहले वो क्या किए थे, उससे पहले तो कुछ किए होंगे ना अष्टावक्र गीता, वो जीवन जीने के लिए। हाँ, फिर यहाँ पर एक जीवन आया, ये जीवन है क्या, वो अपने हिसाब से जी कर गए, वही जीवन था उनका, जीवन था या कर्म था या कोई अवतार थे या कोई विग्रही थे, कुछ संदेश देने आए थे, कोई तपस्वी थे, कोई साधक थे, क्या थे अष्टावक्र, क्या थे। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भारत में या दुनिया में कह सकते हैं तो अष्टावक्र का यही एक मंदिर है, कहलगांव के चारों धाम में ये अष्टावक्र का मंदिर है। आखिर ये थे कौन, कहोल ऋषि के पुत्र, इनका मतलब यहाँ शिक्षा वगैरह कहाँ हुआ होगा, सोचिए टूरिज्म का कितना अच्छा स्पॉट बन जाएगा अगर यहाँ पे उस क्षेत्र को अगर दिखा दिया जाए कि अष्टावक्र का यहाँ पे था, और थोड़ा सिंबॉलिक करके, तो मतलब 2-4 बना दिया जाए तो अच्छा नहीं रहेगा, म्यूजियम टाइप का ही। सब हो सकता है बाहर, लेकिन जीवन है क्या, अष्टावक्र का नॉलेज, वो जो नॉलेज दिए थे
उनके घर में भी किनकी पूजा होती थी? शिव और शक्ति की पूजा होती थी। हाँ, लेकिन उनका था कि मंत्र आवाहन कर्मकांड, और द्रोह तो करना ही था, ताकि सिविलाइजेशन कल्चर जब चेंज होगा तो उस हिसाब से तो फिर कोई न कोई तो उस हिसाब से सिस्टम को करेगा ही ना। देखिए, चलिए, ठीक है।